उपासक को उपासना का पाठ पढ़ाया गया। संध्या की पावन बेला में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया संध्या करने के लिए। क्यों नहीं, संध्या तो प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए, क्योंकि संध्या करने से हमसे जो अनजाने में भूल करके पाप हो जाते हैं, वह संध्या करने से हमें उन पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। संध्या करना तो मानव शरीर का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि मानव के लिए तो बताया गया, यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। इस मानव के शरीर को पाने के लिए वह देवता भी ललायित होते हैं। क्यों? क्योंकि यह मानव का शरीर मात्र एक वह साधन है जिससे यह मानव परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जाए परलोक समारा। यदि यह मानव का शरीर पाकर के भी व्यक्ति ने अपना परलोक नहीं संवार पाया, तो वह मानव का शरीर पाना ही व्यर्थ है। जो प्राणी धर्म नहीं करते, ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान से विरक्त है, यज्ञ नहीं करते हैं, संध्या नहीं करते हैं, भजन नहीं करते, उनके लिए तो कहा गया, एसाम न विद्या तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूतम मनुष्य रूपेण मृग्या शरंती। ऐसे यह मानव इस पृथ्वी पर पशु के समान है जो व्यक्ति भजन नहीं करते हैं। अस्तुनाथ, समय बड़ा सुंदर है, समय संध्या का है। हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया था, संध्या 3 प्रकार की होती। प्रातः संध्या शनि छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्करामी, सा सूर्या पश्चिमा संध्या, त्रिस्ता संध्या उपास्ते। संध्या में इष्ट देव का भजन चिंतन होना चाहिए। अस्तुनाथ, समय बड़ा गतिवान है, यह समय विलग हो गया या बिछुड़ गया तो पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। मन पछताई है, अवसर बीते। और आप हैं ध्यानी लाल वर्मा जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और मंगल भैया की मम्मी, मंगल की मम्मी बहन गीता देवी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं सुंदर संध्या वंदन में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन आपके द्वारा हो जाए संध्या माता का। देखिए, संध्या देवी की वंदना कर रहे थे और तभी भगवान का ध्यान कहां पहुंच गया? चंद्रमा की ओर। प्राची दिस ससी उयब सुहाबा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि चंदा मामा दूर के। चंद्रमा को हम आप लोग मामा क्यों कहते हैं? लक्ष्मी जी का जन्म है सागर से, और लक्ष्मी जी को हम आप सब लोग मां मानते हैं, लक्ष्मी जी को मां कहते हैं। और चंद्रमा का जन्म भी सागर से है, और इसीलिए चंद्रमा और लक्ष्मी जी का जो संबंध है वो बहन भाई का है। तो लक्ष्मी जी हमारी आपकी मां है, तो चंद्रमा को क्या कहेंगे? मामा ही तो कहेंगे। और इसीलिए चंद्रमा को बचपन से हम आप लोग कहते हैं कि चंदा मामा दूर के। भगवान ने चंद्रमा का उदय देखा पूरब दिशा में, तो अपने मन ही मन विचार करने लगे, बहुर विचारे कीन्हे मन माही, सीए बदन समूहि में कर नाही। हम दोनों भाई मिलकर के संध्या कर रहे थे, मेरा ध्यान चंद्रमा की ओर चला गया। देखो ना लक्ष्मण, आज ये चंद्रमा हमें कितनी सुंदर छटा दिखा रहा है। मानो बरियाई हमसे यह कहलवाना चाहता है कि कह दो राम जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। परंतु भैया, हम ये कैसे कह दें कि चंद्रमा जानकी के मुखार बिंद की समता कर सकता है, क्योंकि यह तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला कमलों का द्रोही है। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि चंद्रमा, तुम्हारे बारे में बताया गया, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सियमुख समता पाव किमी, चंद बाफरो रंक। इसका तो जन्म समुद्र से है, विष इसका भाई है। ये कलंकी चंद्रमा दिन में मलिन रहता है,
दिखाई नहीं देता, भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि भैया जानकी के बारे में बताया गया, सीता को चंद्र मुखी कहते, उपमा फीकी पड़ जाती है। उपमा फीकी पड़ जाती है, उपमा फीकी पड़ जाती है। उपमा फीकी पड़ जाती है। इसमें कलंक है लगा हुआ, वह निष्कलंक दर्शाती है। इसमें बहुत अवगुण है, उसको तो गुण की खान कहो। सीता को मूल रकम समझो, सीता को मूल रकम समझो, और चंद्र को ब्याज समान समझो। इसलिए चंद्रमा, तुम जानकी के मुखारविंद की समता क्यों नहीं कर सकते? और आप हैं भाई प्रवीण परिहार जी। प्रवीण परिहार 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और नीलम कुशवाहा जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, कारेलाल वर्मा जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि चंद्रमा, मैं तो तुम्हारी कहानी को भली भांति जानता हूँ। हे चंद्रमा, क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी कैसे करेगा समता, कैसे करेगा समता, सिया रूप की है रानी।
तेरी काली मान छोटी पर साग कितना पानी कैसे करेगा समता पिया रूप की है रानी क्या मैं जानता नहीं हूँ चांद मत समझना तू अपना हमें दीवाना भगवान ऐसा विचार कर रहे हैं और इसी में प्रभावित हुए श्री अरविंद धोबी 51 मुद्राएं आपकी ओर से आदरणीय श्री वीरेंद्र तिवारी जी ग्राम मसगांव से 51 मुद्राएं आपकी ओर से और आदरणीय श्री मूलचंद्र फौजी जी 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री रघुनाथ जी के चरणों में सादर समर्पित है और इसी प्रस्तुति में श्री शिवरतन कुशवाहा जी ग्राम मसगांव 11 मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। क्योंकि हे चंद्रमा आंधियों के आघात तो हर वृक्ष को लगे हैं, आंधियों के आघात तो हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। और आप हैं भाई आकाशदीप जो भविष्य दीप इंटरप्राइजेज मसगांव, आकाशदीप प्रधान जी के भतीजे उनके परिवार के दीपक हैं। भाई आकाशदीप की ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं विशेष पुरस्कार हमारे नाल वादक भाई मनोज मस्ताना जी जो आप बांदा से पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जानकी के मुखार विंद की समता कदापि नहीं कर सकते। आओ भैया हम गुरु सेवा में चले। आप हैं भाई हिमांशु परिहार जो मसगांव से हैं, 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। और आप हैं पुनः भाई आकाशदीप